पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल अब तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के वरिष्ठ नेता, विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के कई ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई की गई है। शनिवार की सुबह केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम ने कोलकाता और आसपास के इलाकों में मदन मित्रा से जुड़े 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की, जिससे राज्य की सियासत गर्मा गई है। ईडी की यह कार्रवाई कथित नगरपालिका भर्ती घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी बताई जा रही है। जांच एजेंसी का आरोप है कि कामरहाटी म्यूनिसिपैलिटी समेत कई नगरपालिकाओं में आयोग उम्मीदवारों को नौकरी दिलाने के बदले रिश्वत ली गई है। आरोप है कि नगद रकम और सोने के रूप में लेन देन किया गया है और इस पूरी प्रक्रिया में बिचौलियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच में अब तक 125 से अधिक कथित अवैध नियुक्तियों के संकेत मिले हैं। ईडी का दावा है कि इन नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी कर योग्य उम्मीदवारों के बजाय पैसे देकर नौकरी पाने वालों को फायदा पहुंचाया गया है। जांच एजेंसी ने दक्षिणेश्वर स्थित मदन मित्रा के आवास की भी तलाशी ली है। तलाशी के दौरान कुछ नकदी, महत्वपूर्ण दस्तावेज, कई बैंक खातों से जुड़ी जानकारियां मिलने की भी बात सामने आई है। हालांकि बरामद सामग्री की आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही की जाएगी। दरअसल इस पूरे मामले की जड़ें शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच से जुड़ी बताई जा रही हैं। वर्ष 2023 में ईडी ने शिक्षक भर्ती मामले की जांच के दौरान कारोबारी अयानशील, उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। उस कार्रवाई में मिले दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों ने नगरपालिका भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का खुलासा भी किया था। अब जांच में सामने आया है कि कई नगरपालिकाओं में भर्ती प्रक्रिया का जिम्मा एक ही निजी कंपनी एबीएस इन्फोजोन प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया था। आरोप है कि ओएमआर शीट, मेरिट लिस्ट और परीक्षा प्रक्रिया में हेरफेर कर अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी दिलाई गई है। अब ईडी का कहना है इस पूरे नेटवर्क में कुछ अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों की भूमिका की भी जांच के दायरे में है। इससे पहले इसी मामले में टीएमसी नेता सुजीत बोस की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और कई अन्य नेताओं और अधिकारियों से भी पूछताछ की जा चुकी है। अब मदन मित्रा पर शिकंजा कसने के बाद राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया है। इसी बीच टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी भी विभिन्न जांचों और नोटिसों को लेकर भी लगातार चर्चा में हैं। अब देखिए, विपक्ष का आरोप है कि टीएमसी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार, भर्ती घोटालों के गंभीर आरोप हैं, जबकि पार्टी इन सभी कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। टीएमसी का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी राजनीति को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। वहीं भाजपा और विपक्षी दलों का दावा है कि जांच एजेंसियां सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही हैं। फिलहाल ईडी की छापेमारी जारी है। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह मामला एक बड़े सियासी कानूनी संघर्ष का रूप लेता नजर आ रहा है।